गांव के छोर पर बसा हुआ पुराना हवेली अब वीरान हो चुका था। लोग कहते थे कि हवेली में किसी अनजान शक्ति की मौजूदगी है। सूर्यास्त के बाद यहां से अजीब सी आहटें आने लगती थीं। एक समय में यह हवेली रौनक से भरी रहती थी, लेकिन अब कोई भी इसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली के मालिक ठाकुर साहब हुआ करते थे। उनकी पत्नी और बेटी के साथ वो इस हवेली में रहते थे। ठाकुर साहब गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी बेटी ने एक रात रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर ली थी। उस रात के बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि ठाकुर की बेटी का आत्मा अब भी इस हवेली में भटकता है। कभी कभी देर रात में उसकी रोने की आवाज सुनाई देती है, तो कभी उसके पैरों की आहटें। गांव वालों ने कई बार कोशिश की कि इस हवेली को फिर से आबाद किया जाए, लेकिन जिसने भी वहां रहने की कोशिश की वह किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो गया। वक्त बीतता गया और हवेली पूरी तरह से सुनसान हो गई। दिन में भी लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे। बच्चों के लिए तो यह हवेली डर और रहस्य का प्रतीक बन चुकी थी। कहानी का दूसरा मोड़, एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। यह परिवार शहर से गांव में बसने आया था। इस परिवार में एक युवा दंपत्ति और उनका एक बच्चा था। गांव में मकान की कमी होने के कारण उन्हें वहीं पुरानी हवेली में रहना पड़ा। गांव वालों ने उन्हें इस हवेली के बारे में बताया, लेकिन वे अंधविश्वास को नहीं मानते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे यहीं रहेंगे। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात को हवेली में जोर जोर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। बच्चे की मां जाग गई और उसने अपने पति को उठाया। दोनों ने बाहर जाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका भ्रम था और वापस सोने चले गए। लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार होने लगीं। कभी बर्तनों की खनखनाहट, तो कभी किसी के रोने की आवाजें। बच्चे की तबीयत भी अचानक खराब होने लगी। परिवार अब चिंतित होने लगा। उन्होंने गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने उन्हें बताया कि इस हवेली में ठाकुर साहब की बेटी का आत्मा भटकता है, जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। रहस्य का खुलासा, परिवार ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का अंत करेंगे। उन्होंने गांव के कुछ लोगों की मदद से एक पुराना तंत्र मंत्र जानकार बुलाया। वह जानकार कई सालों से ऐसे मामलों को सुलझाता आ रहा था। उसने हवेली में आकर पूजा पाठ शुरू किया। पूजा के दौरान हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। हवेली के एक कमरे की दीवार अचानक खुद ब खुद खुल गई और वहां से एक गुप्त तहखाना निकला। उस तहखाने में ठाकुर साहब की बेटी की कुछ निजी चीजें और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि ठाकुर साहब की बेटी की आत्महत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसे उसके ही परिवार के एक सदस्य ने मार दिया था। उसका दोष केवल इतना था कि वह किसी ऐसे से प्रेम करती थी जिसे उसका परिवार स्वीकार नहीं कर सकता था। उसके प्रेमी की हत्या करने के बाद उसे भी मार दिया गया और इस घटना को आत्महत्या का रूप दे दिया गया। इस सच्चाई के सामने आने के बाद उस आत्मा को मुक्ति मिली। हवेली में तंत्र मंत्र के बाद से सब कुछ सामान्य हो गया। अंत अब हवेली में कोई अजीब घटना नहीं होती। परिवार भी वहां शांति से रहने लगा। लेकिन गांव वालों के दिल में उस हवेली की आहट की कहानी अब भी बसी हुई है। जब भी हवेली का जिक्र होता है, लोग कहते हैं वो आहट, वो सच्चाई की पुकार थी। इस तरह से गांव वालों ने समझा कि हर आहट के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है, जिसे अगर सुलझा दिया जाए तो डर के पीछे की वजह भी मिट जाती है। हवेली अब वीरान नहीं रही, बल्कि वह एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई।